हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने प्रतिवर्ती क्रिया और उसकी क्रिया विधि देखी थी, संरचना और उसकी क्रिया विधि। आज हम देखेंगे अगला टॉपिक उद्दीपन। देखिए बच्चों, उद्दीपन क्या होता है पहले ये देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं कि वातावरण के अंदर जब कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के प्रति जो अनुक्रिया की जाती है उससे ही हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, उसे उद्दीपन कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए जब गर्म वस्तु को हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने पर हमें क्या होती है, जलन। ये जो जलन हुई, ये जलन क्या है, एक प्रकार का उद्दीपन। और इसके प्रति हमने क्या अनुक्रिया की, हमने तुरंत अपने हाथ को हटा लिया। ठीक है, तो हमने जैसे ही किसी वस्तु को स्पर्श किया तो हमारे शरीर के वातावरण में अचानक क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ठीक है, मतलब हमें क्या हुआ, जलन हुई और उसके प्रति हमने क्या अनुक्रिया की, अपने हाथ को हटा लिया। तो यहाँ पे जो जलन है वो क्या हो गई, उद्दीपन, और उसकी अनुक्रिया क्या हो गई, हाथ को हटाना। करेक्ट। एक एग्जाम्पल बोलते हैं, पैर में जब कांटा चुभता है तो हमें दर्द होता है और हम तुरंत अपने पैर को हटा लेते हैं। तो इस घटना में जो दर्द था, हमारे पैर में जो दर्द हुआ वो एक प्रकार का क्या हो गया, उद्दीपन। ठीक है, क्योंकि उस दर्द से हमारे शरीर के वातावरण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का उद्दीपन। और हमने क्या अनुक्रिया की, हमने तुरंत अपने पैर को हटा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार उद्दीपन क्या होते हैं, वातावरण में होने वाला वो परिवर्तन जिसके प्रति जीव अनुक्रिया करता है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे यहाँ पे पैर में कांटा चुभा, हमारे शरीर के क्लाइम की सिचुएशन में परिवर्तन हुआ, वातावरण में परिवर्तन हुआ, तो ये परिवर्तन जो हुआ, ठीक है, दर्द परिवर्तन हुआ, इट मीन्स जो दर्द हुआ, ये दर्द ही क्या है, उद्दीपन। ठीक है, देखिए बच्चों। हाँ बच्चों, अब हम अगला टॉपिक करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? हाँ बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। तो देखिए पहले इसकी परिभाषा क्लियर करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया वह है जिसमें हम बिना सोचे अपने आप को सुरक्षित करते हैं। मतलब बिना सोचे हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, वह प्रतिवर्ती क्रिया है। या इस बात को ऐसे कह सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन के प्रति अपने आप होने वाली क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन के प्रति अपने आप होने वाली क्रिया है। ठीक है, कैसे? इन दोनों परिभाषाओं को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, ये कोई गर्म वस्तु है, गर्म वस्तु। ठीक है, इस गर्म वस्तु से हमारा ये हाथ स्पर्श करता है, हाथ। ठीक है, इस गर्म वस्तु से जैसे ही हमारा हाथ स्पर्श करेगा हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेंगे। इस प्रकार तुरंत अपने हाथ को हम पीछे की ओर हटा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम हाथ को हटा लेते हैं। करेक्ट। तो पहली परिभाषा के अनुसार प्रतिवर्ती क्रिया वह है जिसमें हम बिना सोचे अपने आप को सुरक्षित करते हैं। जैसे ही हमारा हाथ गर्म वस्तु को स्पर्श करता है तो हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या करना है, हमने तुरंत अपने हाथ को क्या कर लिया, हटा लिया। तो ये जो हमने तुरंत अपने हाथ को हटाया अपनी सुरक्षा के लिए, ये तुरंत अपने हाथ को जो हटाया, यही क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, बिना सोचे अपने आप को सुरक्षित किया। ठीक है, तो ये जो तुरंत अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमने जो अपने हाथ को हटाया, ये क्रिया ही क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। करेक्ट। दूसरी परिभाषा को हम यहाँ क्लियर करें तो देखिए, जब हमारा हाथ गर्म वस्तु से स्पर्श करता है तो हमारे हाथ में जलन होती है। ठीक है, ये जलन क्या है, एक प्रकार का उद्दीपन है। ठीक है, तो जब हमारे हाथ में जलन हुई अर्थात हमारे हाथ में उद्दीपन प्रवेश कर किया, तो इस उद्दीपन के प्रति हमने क्या किया, अनुक्रिया की, हमने अपने हाथ को क्या किया, हटाया। ठीक है, तो ये जो हमने अपने हाथ को हटाया, ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार की प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। ठीक है, हमारा हाथ इसको स्पर्श कर रहा है, ये तो हो गई क्रिया। ठीक है, क्रिया हो गई। और इस हमारा हाथ इसको स्पर्श किया, ये क्रिया। इस क्रिया के अंदर जो जलन हुई, ठीक है, जो उद्दीपन हमने ग्रहण किया, इस उद्दीपन के प्रति हमने जो हाथ को हटाया,
वो क्या होगी? प्रतिवर्ती क्रिया। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन के प्रति अपने आप होने वाली क्रिया है। जैसे जलन हुई, हमने तुरंत अपने हाथ को हटा लिया, अपने आप हो रहा है, हम जानबूझकर नहीं हटा रहे, अपने आप हाथ हट रहा है, तो ये क्या होगी? प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अभी हमने प्रतिवर्ती क्रिया में देखा कि जब हाथ गर्म वस्तु को छूता है, स्पर्श करता है, तो हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। हम तुरंत अपने हाथ को कैसे हटा लेते हैं? बिना सोचे तुरंत हम अपने हाथ को फौरन हटा लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो ये अब हम इसकी क्रियाविधि में देखेंगे। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए, इसको प्रतिवर्ती क्रिया को समझने के लिए पहले इस डायग्राम को हम क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक पात्र है, इसके अंदर ये गर्म जल भरा हुआ है, इसमें से भाप निकलती है, करेक्ट? गर्म पानी, ओके। ये ग्राही है, ये हाथ को हमने यहाँ क्या कहा है? ग्राही। ग्राही क्यों कहा? आगे देखेंगे, फिलहाल इसको देखिए। ये जो आपको एक तंत्रिका दिख रही है, ठीक है, इसका नाम होता है संवेदी तंत्रिका, करेक्ट? ये यहाँ पे होता है मेरुरज्जु और मस्तिष्क, करेक्ट? ये जो छोटी तंत्रिका आपको दिख रही है, इतनी ये वाली, ये होती है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, करेक्ट? ये यहाँ से जो पास आउट हो रही है ये तंत्रिका, इसको हम कहते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ठीक है? ये हमारे मांसपेशी है, ठीक है? पेशी, हाथ की पेशी, ठीक है? इसे हम कार्यकर अंग भी कहते हैं, कार्यकारी अंग, ठीक है? हाथ की मांसपेशी, ठीक है? तो ये हमारा प्रतिवर्ती क्रिया का डायग्राम है। देखिए बच्चों इसको पहले। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं कि हम तुरंत हाथ को कैसे हटाते हैं, ये चीज हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो हम करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये गर्म भाप, ठीक है, पानी से निकलेगी और हाथ के ऊपर जाके टकराती है और हाथ में जलन उत्पन्न होती है, ठीक है? अर्थात वो जलन क्या हो गई? उद्दीपन। अर्थात हाथ ने उद्दीपनों को क्या किया? ग्रहण किया, इसलिए हाथ क्या हो गया? ग्राही। तो हम कह सकते हैं ग्राही उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ हम शॉर्ट में लिखें, ग्राही, ग्राही उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, उद्दीपन ग्रहण करते हैं, ठीक है? ग्राही ने उद्दीपन को ग्रहण किया, ठीक है? यहाँ से भाप गई, हाथ के ऊपर टकराई, हाथ में जलन हुआ, वो जलन क्या हो गई? एक उद्दीपन। इसको किसने ग्रहण किया? हाथ ने। तो हाथ क्या हो गया? ग्राही। तो उद्दीपन को किसने ग्रहण किया? ग्राही ने ग्रहण किया, ओके। अब देखिए, इस ग्राही से ये उद्दीपन इस संवेदी तंत्रिका कोशिका में जाते हैं। यहाँ से उद्दीपन संवेदी तंत्रिका कोशिका में जाते हैं और संवेदी तंत्रिका कोशिका इन उद्दीपनों को मेरुरज्जु तक लेकर के जाती है, मेरुरज्जु तक। ये संवेदी तंत्रिका कोशिका उद्दीपनों को मेरुरज्जु तक लेकर के जाती है। तो हम आगे लिख सकते हैं, ग्राही उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, यहाँ से ये संवेदी कोशिका में जाते हैं और संवेदी कोशिका से कहाँ जाते हैं? मेरुरज्जु में जाते हैं। मेरुरज्जु के अंदर जाते हैं यहाँ पे, करेक्ट? अब आगे क्या होता है देखिए, ये मेरुरज्जु, यहाँ पे मेरुरज्जु इन उद्दीपनों को ग्रहण करता है। मेरुरज्जु उद्दीपनों को ग्रहण करके निर्देश निर्धारित करता है, ठीक है? तो हम कह सकते हैं मेरुरज्जु निर्देश तय करता है, ठीक है? मेरुरज्जु इन उद्दीपनों को ग्रहण करके निर्देश तय करता है। ये निर्देश इस प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका को स्थानांतरित करता है। मेरुरज्जु निर्देश इस प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका को
भेजता है। तो निर्देश प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका के पास जाते हैं, कोशिका के पास। ठीक है, ये निर्देश इस प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका के पास जाएंगे। अब प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका से निर्देश इस प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास जाते हैं। ये वाली जो प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, इस प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास आते हैं, इससे इस प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास आते हैं। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास, कोशिका प्रतिसारण से प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास आए। अब ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका इन निर्देशों को हाथ की पेशियों के पास लेके जाती है। ये हाथ है, इसकी पेशियां हैं, ये निर्देश हाथ की पेशियों के पास आते हैं। तो हम आगे लिखेंगे कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका से हाथ की पेशियों में जाते हैं, पेशियों में निर्देश जाते हैं। करेक्ट। अब जैसे ही निर्देश यहाँ पे मांसपेशियों के पास पहुँचते हैं तो पेशियों में गति होती है। इन पेशियों में जब गति होगी, पेशियां जब गति करेगी तो ये पेशियां किसके अंदर है? हाथ में। तो हाथ भी पेशियों के साथ क्या करेगा? गति करेगा और हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेंगे। दोबारा देखिए, जैसे ही प्रेरक तंत्रिका कोशिका निर्देशों को इन मांसपेशियों के पास लाएगी, मांसपेशियों में क्या होगी? गति। जब ये मांसपेशी गति करेगी तो इसकी गति के साथ साथ ये हाथ भी क्या करेगा? गति करेगा और हमारा हाथ हम यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं हाथ की पेशियों में निर्देश जाते हैं। पेशियों में गति होती है, गति, जिससे हाथ में गति होती है, हाथ में गति होती है, गति। और हम अपना हाथ हटा लेते हैं, हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपने हाथ को हटाते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। देखिए, ये ग्राही है, ग्राही उद्दीपन को ग्रहण करता है। ग्राही से उद्दीपन संवेदी तंत्रिका कोशिका में जाते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका से उद्दीपन मेरुरज्जु के पास जाते हैं। मेरुरज्जु उद्दीपनों को ग्रहण करता है और निर्देश निर्धारित करता है। वो निर्देश इस प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका के पास जाएंगे। प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका से इस प्रेरक तंत्रिका कोशिका के पास आते हैं और यहाँ से निर्देश मांसपेशियों के पास जाते हैं। जैसे निर्देश मांसपेशियों के पास पहुँचते हैं, मांसपेशियों में गति होती है, जिससे मांसपेशियों से संबंधित जो भी अंग होगा, हाथ पैर जो भी अंग होता है, वो भी गति करता है और वो यहाँ से हाथ को गर्म वस्तु से हम हटा लेते हैं। इस प्रकार हम हाथ को हटाते हैं। देखिए बच्चों, हाँ तो बच्चों, इस प्रतिवर्ती क्रिया को हम यहाँ थ्योरी के अंदर लिखते हैं, हम प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, देखिए बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, ग्राही उद्दीपन को ग्रहण करता है। ग्राही द्वारा उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, फिर ग्राही से उद्दीपन संवेदी कोशिकाओं में जाते हैं। यहां से उद्दीपन संवेदी कोशिका में
कोशिका में जाते हैं। यहां से उद्दीपन संवेदी कोशिका में जाते हैं। ठीक है, यहां से संवेदी कोशिका हो गई। ये संवेदी कोशिका उद्दीपनों को मेरुरज्जु तक ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, संवेदी कोशिका से उद्दीपन मेरुरज्जु तक जाते हैं। इस संवेदी कोशिका से उद्दीपन कहाँ गए? मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु इन उद्दीपनों के आधार पर निर्देश निर्धारित करता है। मेरुरज्जु उद्दीपनों के आधार पर निर्देश तय करता है। करेक्ट। ये यहां मेरुरज्जु निर्देश तय करेगा और वो निर्देश इस प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका के पास भेजता है और फिर ये प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका प्रेरक तंत्रिका के पास भेजती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि तय निर्देश प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका से प्रेरक तंत्रिका कोशिका तक जाते हैं। ठीक है, कोशिका तक जाते हैं, प्रेरक तंत्रिका कोशिका तक जाते हैं। ये प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका से इस प्रेरक तंत्रिका कोशिका तक जाते हैं। ये प्रेरक तंत्रिका कोशिका इन निर्देशों को इन पेशियों तक पहुंचाती है। तो हम थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में, फोर्थ में, कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका निर्देशों को पेशियों तक पहुंचाती है। पेशियों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो निर्देश कहाँ गए? पेशियों में। अब पेशियों में निर्देश आते हैं, इन पेशियों में क्या होगी? गति, जिससे हाथ भी क्या करेगा? गति करेगा, अर्थात हमारा हाथ यहाँ से हट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहुंचाती है, जिससे पेशियों में गति होती है। जब पेशियों में गति होती है, जिससे पेशियों से संबंधित अंग में गति होती है और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम अपने हाथ को हटाते हैं। ये है प्रतिवर्ती क्रिया। देखिए बच्चों,
हाँ बच्चों, अब एक प्रश्न आगे ये बनता है कि इन पेशियों के पास जब निर्देश पहुंचते हैं तो ये पेशियां गति करती हैं। ये गति कैसे करती है ये हम देखेंगे। पेशियों के पास जब निर्देश पहुंचते हैं तो ये पेशियों में गति होना स्टार्ट हो जाती है। तो निर्देश पहुंचते ही गति कैसे करती है ये हम यहाँ देखेंगे। हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है पेशियों में गति। पेशियों में गति। पेशियों में गति कैसे होती है? देखिए बच्चों, ये जो पेशियां होती हैं ये पेशियां एक विशेष पेशी कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं पेशियों में विशेष पेशी कोशिकाएं होती है। ठीक है, इन पेशियों में विशेष प्रकार की पेशी कोशिकाएं होती हैं। इन पेशी कोशिकाओं में अर्थात इसके अंदर जो विशेष पेशी कोशिकाएं होती है इनमें विशेष प्रकार के प्रोटीन विशेष आकार में व्यवस्थित रहते हैं। इन कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन विशेष आकार में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो विशेष पैटर्न के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। जब निर्देश यहाँ पहुंचते हैं तो प्रोटीन की इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है। जब ये निर्देश इस पेशी कोशिकाओं में पहुंचते हैं तो इसमें जो विशेष प्रोटीन होते हैं उनकी व्यवस्थाओं में क्या होता है? परिवर्तन। तो हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि निर्देश के पहुंचने पर इन विशेष प्रोटीन की व्यवस्था में परिवर्तन होता है। प्रोटीन की व्यवस्था में क्या होता है? परिवर्तन। जब यहाँ प्रोटीन की व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो ये पेशियां इस हाथ की या जो भी अंग होता है इसकी हस्ती को क्या करती है? खींचती है। ठीक है, जिससे पेशियां उस अंग की हस्ती को खींचती हैं। ठीक है, जिससे उस अंग में गति होती है। ठीक है, इस प्रकार वो अंग गति करता है। ठीक है, तो इस प्रकार पेशियों में गति होती है। एक बार दोबारा समरी के रूप में देखते हैं। निर्देश पेशियों में आते हैं। पेशियों में जो प्रोटीन होता है वो विशेष पैटर्न में व्यवस्थित होता है। जैसे निर्देश यहाँ आते हैं तो प्रोटीन की व्यवस्था बदल जाती है। इसकी व्यवस्था बदलने के कारण ये पेशियां इस अंग की हस्ती को खींचती है, जिससे अंग में पेशियों में गति होती है, साथ में अंग में भी गति होती है।
इस प्रकार पेशियां गति करती हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, फिर हम देखते हैं। ग्राही से उद्दीपन का मेरुरज्जु तक पहुंचना तथा मेरुरज्जु से निर्देशों का संबंधित अंग तक पहुंचने के पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, ग्राही से उद्दीपन का मेरुरज्जु तक पहुंचना, इस ग्राही से उद्दीपन का इस मेरुरज्जु तक जाना और मेरुरज्जु से निर्देशों का प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा वापस संबंधित अंग तक आने का जो ये पथ है, ये जो रास्ता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। ठीक है। तो ग्राही से उद्दीपन का मेरुरज्जु तक पहुंचना तथा मेरुरज्जु से निर्देशों का संबंधित अंग तक पहुंचने का जो पथ है, इसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है। दोबारा देखिए, ये ग्राही से उद्दीपन का मेरुरज्जु तक जाना और मेरुरज्जु से निर्देशों का वापस इस अंग तक आने का जो पथ है, इस पथ को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, देखिए यहां हम देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार। प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है। एक होती है सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ठीक है। देखिए, पहले हम देखते हैं, पहली होती है स्पाइनल रिफ्लेक्स। ठीक है। देखिए, स्पाइनल रिफ्लेक्स पर किसे कहते हैं? वह प्रतिवर्ती क्रिया जिसमें केवल मेरुरज्जु भाग लेता है। ठीक है। उसे कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे, गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटना। ठीक है। जिसका भी अभी हमने पिछली टॉपिक पे हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस क्रिया में केवल मेरुरज्जु भाग लेता है। तो इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया को हम कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। नेक्स्ट, दूसरा होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स। ठीक है।
सेरिब्रल रिफ्लेक्स क्या होता है? देखिए, वह प्रतिवर्ती क्रिया जिसमें मस्तिष्क भाग लेता है। वे प्रतिवर्ती क्रिया जिसमें मस्तिष्क भाग लेता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्स। एग्जाम्पल के तौर पे तेज धूप में आंख की पुतली के छोटा होना। ठीक है, जब तेज धूप में जाते हैं तो हमारी आंख की पुतली क्या होती है? छोटी हो जाती है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसका निर्देश कौन देता है? हमारा मस्तिष्क देता है। तो इस प्रकार बच्चों कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिनको कंट्रोल मेरुरज्जु करता है, कुछ को मस्तिष्क करता है, लेकिन ज़्यादातर क्रियाओं को मेरुरज्जु करता है। तो इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, उद्दीपन के बारे में देखा। ठीक है, आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम अगली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध करवा सकें। देखिए बच्चों, थैंक यू।